अरे हे सुनिए आशीष हमारी ऐ नगरवासी, सुनिए आशीष हमारी ऐ नगरवासी, सुनिए आशीष हमारी ऐ नगरवासी, सुनिए आशीष हमारी ऐ नगरवासी। सिंघल द्वीप की तुम कन्या हो, सिंघल द्वीप की तुम कन्या हो, सिंघल द्वीप की तुम कन्या हो, सिंघल द्वीप की तुम कन्या हो। सरस्वती लाज हमारी है नगरवासी, सरस्वती लाज हमारी है नगरवासी, सुनिए आशीष हमारी है नगरवासी, सुनिए आशीष हमारी है नगरवासी। जो तुम चाहो राज करने को, जो तुम चाहो राज करने को, जो तुम चाहो लीला करने को, जो तुम चाहो लीला करने को। रक्षा करी जाई है नगरवासी, रक्षा करी जाई है नगरवासी, सुनिए अर्ज हमारी है नगरवासी, सुनिए अर्ज हमारी है नगरवासी। विनती हमारी सुनिए, जगदम्बे शारदा, चरण कमल की लाज राखो, जगदम्बे शारदा। इतनी सभा मन की है लालसा, नाटक करूं कितने पाकिस्तान, मन की है लालसा। सुनिए आशीष हमारी है नगरवासी, 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 सुनिए आशीष हमारी है नगरवासी। और है कोई? और है कोई, 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 और है कोई। कितना लंबा सफर है, ये भी समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान बार बार आड़े क्यों आ जाता है। सलीमा, मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं तेरा, तब तूने क्यों अपना बिगाड़ लिया? तू हंसती है, पर मैं जानता हूं तेरी इस हंसी में जहर बुझे तीर है। ये मेहंदी के फूल नहीं बन्नो जो हवा के साथ महकते। हंसी आती है इस हवा को सोचकर। तूने ही तो कहा था ना हवा लग गई है।
याद है उन दिनों की? चंद्र, चंद्र, बन्नो, चंद्र, बन्नो ये तुम हो? हाँ चंद्र मैं हूँ। बन्नो, हाँ चंद्र, बन्नो, 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 चंद्र, चंद्र, चंद्र। आ गई तुम? हाँ हाँ मुझे तो आ रहा ही था। पर मैं तुमसे बात नहीं करता। क्यों? अरे कितनी देर कर दिया ने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे वो बाबा ने काम में लगा दिया था, मन तो मेरा भी था, पर मैं क्या करती। अच्छा सुनो, माफ कर दो, नहीं। फिर कभी तो रेडी होगी। नहीं करूँगा, जाओ। ज्यादा हवा नहीं लग गई तुम्हें? हाँ, मुझे हवा लग गई है बन्नो, तुम्हारी हवा। और ये तुम्हारा नाम सलीमा किसने रखा? और कौन रखेगा? मेरे अम्मी अब्बा ने। और ये मुझे नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें अब मेरे नाम से भी दिक्कत होने लगी। अरे जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अरे बन्नो कहने का मन करता है, वही बन्नो जो मेहंदी के फूलों को लिए पागलों की तरह घूमती रहती है। अच्छा सुनो, हाँ? अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। अरे लो बाबा। मेहंदी के फूल, अरे इनमें खुशबू तो आती नहीं। इनमें खुशबू तभी आती है जब हवा चलती है। मैं भी तो देखूं कैसी खुशबू आती है चंद्र! इसमें। अरे बन्नो, चंद्र क्या कर रहे हो? नहीं, वो इतनी तोड़ के दो ना। कौन सी? वो वाली। कौन सी? वो वाली चंद्र। वो वाली। चंद्र? अरे नहीं चंद्र। अरे बन्नो, कोई देख लेगा चंद्र, छोड़ो। अरे बन्नो सुनो तो। नहीं चंद्र, मैं नहीं आऊंगी। देखो बन्नो, मैं सुनो सुनो नहीं चंद्र। चंद्र, क्या ये लोग हमें साथ रहने देंगे क्या? बन्नो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा और मेरे दादा बचपन से साथ रहे हैं। हाँ, और हम तो हमेशा से साथ ही रहे हैं। हाँ। आज तक कोई कुछ नहीं बोला, तो क्यों बोलेगा? अच्छा मुझे घर जाना चाहिए। सुनो बन्नो, बाद में मिलती हूँ चलिए चंद्र। नहीं जाना बन्नो। हाँ मुझे हवा लग गई है बन्नो, तुम्हारी हवा। पर अब बन्नो कहते मन झिझकता है। पता नहीं उसे खुद भी ये नाम बर्दाश्त होगा या नहीं। उस दिन मेरा मन हुआ कि मैं सीढ़ियों से चढ़ जाऊं, तुमसे कुछ पूछूं, तुम्हें कुछ याद दिलाऊं। और ऐसा क्या था जो तुम्हें याद नहीं होगा बन्नो? मालूम नहीं एक पाकिस्तान बनने के साथ साथ कितने पाकिस्तान बन गए थे। सब बातें उलझ कर रह गई, सुलझा तो कुछ भी नहीं था। और आज भी वैसी, पता नहीं पिछवाड़े बदरू मियां बोले थे यार, नादिर मियां बन गया सारा पाकिस्तान। भैया अब तो बन गया पूरा पाकिस्तान। बन गया साला पाकिस्तान। दोस्तों, इस लंबे सफर के 3 पड़ाव। पहला, जब मुझे बन्नो के मेहंदी के फूलों की हवा लगी। दूसरा, जब उस चांदनी रात में मैंने पहली बार बन्नो को नंगा देखा। और तीसरा, जब वो चौखट पर हाथ रखे खड़े पूछ रही थी, और है कोई? हाँ, और कोई भी था बन्नो। एक थरथराते अंदर चढ़ के बाद हंसी को थी। तुम किससे बचा ले रही थी? मुझसे, मुनीर से, या पाकिस्तान से, या किसे जलील कर रही थी? मुझे, अपने आप को, मुनीर को, या सुनिए मेहरबान, कल शाम 6 बजे आपके शहर गंज मंडी में देश बचाओ कमेटी की तरफ से एक आम जलसा
की शांति की अपील व अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश किया जाएगा। सारे आवाम से अपील है कि अमन बरकरार रखे। सुनिए मेहरबान, कल शाम 6 बजे। चचा, हाँ बेटा, एक कप चाय देना। अभी लाए बेटा। और काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चचा, मगर देश के हालात ठीक नहीं है। तुमने सुना नहीं क्या? दंगों के आसार है। अपने ठेले को संभाल के रखिएगा। सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये किसका बुलाते में लिए फिर रहे हो? ओ चचा, आप चाय बनाने पर ध्यान दीजिए, आप फूल के चक्कर में मत पड़िए। अरबी मियां, ये सब जामिन कुछ भी नहीं है दोस्त। मुझे नहीं बताएगा, जामिन कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, मत बता। अच्छा सुन, वो ड्रिल मास्टर साहब की लड़की है ना, कौन? सलीमा। वो सलीमा, अरे दिल आ गया मेरा उस पर। अरे भाईजान, क्या बात है? रफीक, ये जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है। क्या हुआ अख्तर? चीजें मजहब के खिलाफ जा रही है। अरे छोड़ अख्तर, तू बीड़ी पिला। जिसकी रट लगाए बैठे ना बन्नो बन्नो, सलीमा सलीमा एक हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। अख्तर, ऐसी नहीं है मेरी सलीमा। तो कैसी है तेरी सलीमा? सब प्रोग्राम देख रहा है। अख्तर, जबान संभाल के बात कर। सही कहा। अब तो मजहब के खिलाफ चीजें हो रही है, अल्लाह का कहर बरसेगा। अख्तर, अगर ये बात सच है ना, तो इसी मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और अगर ये बात झूठ निकली, तो तेरी लाश इसी मोहल्ले में बिछेगी। अख्तर, तुम आपस में क्या लड़ रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो मौलवी साहब को इत्तला करो, वही इसका कुछ रास्ता बताएंगे। चलो। हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। आइए बैठिए। फरमाइए, क्या बात है? बोल अख्तर। मोदी साहब, वो मास्टर साहब की लड़की एक हिंदू लड़की के साथ घूम रही थी। अरे ये सब साजिश है। हिंदू लड़के हमारी लड़कियों से निकाह करके मजहब पर करने लगे हुए हैं। मैं सारा दिन ये सब खबरें सुनने में लगा रहता हूँ। हेल मास्टर साहब तो कौम के पक्के नुमाइंदे हैं, मगर फिर भी अगर आप लोग इतना यकीन से कह रहे हैं तो हम उनसे एक बार बात करें। आप एक काम कीजिए, हेल मास्टर साहब को इत्तला कीजिए। जी मौलवी साहब। और वो लड़के के खानदान से भी किसी को। जी मौलवी साहब। आज इस बात का फैसला कर ही देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। हेल मास्टर साहब, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपकी बेटी सलीमा एक हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। धोखा? धोखा तो लोग मजहब के साथ कर रहे हैं। अख्तार, थोड़ा इत्मीनान रखिए, अभी वो लोग आते ही होंगे। आज फैसला हो ही जाता है। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सब सही तो है। आखिर मसला क्या? मसला ये है कि आपका पोता चंद्र और इनकी बेटी सलीमा दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। जनाब, वो तो बचपन से एक दूसरे के साथ घूमते हैं और ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। अब वो जवान हो गए हैं और हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। गौर फरमाइएगा, हाथों में हाथ, गंगा किनारे, सुनसान जगह है। मौलवी साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मजहब के नाम पर काली पोत देंगे। पर हम अपने मजहब पर आंच नहीं आने देंगे। अख्तार, देख रहे हैं आप माहौल, इसीलिए आप दोनों को एहतियात के तौर पर समझा रहा हूँ। आप चंद्र को और आप सलीमा को समझा दें कि दोबारा ना मिले, वरना अख्तार, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार आप दोनों खुद होंगे। मौलवी साहब, आप मेरी बात का इत्मीनान रखिए। आज के बाद चंद्र की बेटी से नहीं मिलेगा। आप मेरी बात का इत्मीनान रखिए। अरे चाय तो पी के जाइएगा। अख्तर, हेलो चंद्र जी, मौलवी साहब ने कहा है आज के बाद तुम दोनों का मिलना जुलना बंद। लेकिन हमने मौलवी साहब का क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने गुनाह किया है। कैसा गुनाह? कौम से बाहर प्यार करने का। प्यार कौमों को देखकर नहीं, इंसानों को देखकर होता है। इंसान कौम और अल्लाह से बढ़कर नहीं है। पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रहना पड़ेगा। 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 नहीं तो मेरा मरा तो देखोगे। और आज के बाद तुम्हारा
यहाँ से बाहर निकलना बंद। ये वक्त आ गया हुआ पाकिस्तान है, तो हर घड़ी तुम्हारे बीच एक दीवार की तरह मौजूद रहेगा। मेहंदी के फूल पन्नों ने आने की कोशिश की थी। पन्नों ने आने की कोशिश की थी, शायद किसी ने देख लिया होगा, रोका होगा, तो पता नहीं मेरी पन्नों कैसी होगी। अरे हमें तो कभी पता ही नहीं लगा कि कब हम बड़े मान लिए गए। मैंने यही गंगा किनारे आने को बोला था। मौलवी साहब के लोगों ने ना ज्यादा तक किया, तो मैं तो तेरे घर में सो जाऊंगी चंद्र। तुम शहर छोड़कर मत जाना चंद्र। मैं नहीं जाऊंगा बन्नो। अगर तुमने शहर छोड़ा तो गंगा जी यही है, सोच लेना। बन्नो मुझे जाना होगा चंद्र। बन्नो सुनो बन्नो, बन्नो मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट। खट्टी मीठी बातों की ये, 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 सौंधी सी बरसात, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट, मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट। लेके चले थे सपने जो साथ के, लेके चले थे सपने जो साथ के, लेके चले थे सपने जो साथ के, लेके चले थे
सपने जो साथ के। चांदनी ये रात होगी, तारों की बारात होगी। चांदनी ये रात होगी, तारों की बारात होगी। तारों की बारात होगी, चांदनी ये रात होगी। तारों की बारात होगी, चांदनी ये रात होगी। हाँ मेहंदी के फूल और ये गंगा का घाट। 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 छुप छुप के मिलते थे, छुप छुप के मिलते थे। छुप छुप के मिलते थे। छुप छुप के मिलते थे। करते थे बातें प्यार की, प्यार की, प्यार की। अपना तो सब कुछ बता के चली गई और मुझसे पूछ कर ही नहीं गई कि मेरे घर में क्या क्या कोहराम मचा हुआ है। कब ये रात बिरात मुसलमान मेरे घर में घुस पड़े और मेरी हत्या कर दी जाए, कुछ पता नहीं। चंद्र, हाँ, तुम जल्दी मेरे साथ घर चलो। क्या हुआ? कुछ लोगों ने दादाजी के साथ बदसलूकी की है। ठीक तो है दादाजी? कुछ भी ठीक नहीं है चंद्र, तुम जल्दी चलो। आइए दादाजी, आराम से दादाजी, आराम से। यहाँ बैठ जाइए। मैं पानी और दवाई लाता हूँ। चाचा जी, चाचा, ये सब कैसे हुआ? बाजार में मुसलमानों ने दादाजी के साथ मारपीट की है। ये सब उस चंद्र की वजह से ना। मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपके लाड प्यार में उसे बिगाड़ा हुआ है। तुम चलकर चंद्र को बुला कर लाओ। देखिए कितना बेरहमी से पीटा है दादाजी। चंद्र लगी तो नहीं आपके? अरे कैसे हुआ ये सब? देखिए दादाजी, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप चंद्र को कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर भेज दीजिए। अरे यहाँ रहेगा तो बारी बारी बनने की बात उठेगी। शादी तो इनकी होगी नहीं, गंगा जरूर हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, चंद्र को बाहर भेज दीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं सब क्या करूं। सोचना क्या है दादाजी, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। तुम आओ मेरे साथ। आज तो इनका कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है रफीक ठीक कह रहे हैं, हमें चंद्र को यहाँ से बाहर भेजना होगा। हाँ दादाजी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आज के आज ही भेजना होगा। और हमारी छोटी सी बस्तियां ना जाने वो भी चला कर रात कर देंगे। जी दादाजी, उसे यहाँ से भेजना होगा। पता नहीं कब या अली की आवाज उठ पड़े और खून खराबा हो जाए। और फिर हमारे भी बाल बच्चे हैं, इस तरह के झगड़े हम रोज नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप चंद्र को कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये ठीक कह रहे हैं, हमें चंद्र को यहाँ से बाहर उठाओ। चलिए चलते हैं हम। कोई कहीं नहीं जा रहा है चंद्र, तुम्हें तुम्हारे मौसा जी के पास भेजेंगे जौनपुर में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा चुनाव छोड़कर। चंद्र तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। जाओ जाकर अपना सामान बांधो। मैं चुनाव छोड़कर मैंने तुम्हें एक बार कह दिया, जाओ अपना सामान बांधो। आप लोग लालटेन और लाठों का इंतजाम कीजिए, तब तक हम रास्ता बाजार वाले रास्ते से नहीं जा सकते, हमें किले के पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। हाँ, ये ठीक कह रहा, उस रास्ते से हमें कोई नहीं पहचानेगा। अरे कहाँ रह गए सब लोग, जल्दी आओ। चंद्र बेटा जल्दी आओ। चंद्र चलो चंद्र, चलो। दादाजी एक बार फिर से सोच लीजिए। चलो चंद्र। चलिए आराम से देखिए। दादाजी एक बार फिर से सोच लीजिए। चंद्र तुम्हें मेरी
आइए आराम से, आराम से आइए। पार्सल गाड़ी आने में भी समय बाकी है। देखो चंद्र, जब तक तुम्हें मेरा खत ना मिले तुम चुनार वापस नहीं आओगे। दादाजी, चंद्र चंद्र मेरे बच्चे। दादाजी मैं चुनार छोड़कर नहीं जाना चाहता। जाओ चंद्र, जाओ जाओ चंद्र। चलिए दादाजी, कोई आ जाएगा। कैसी है ये रात, और कितना बेइज्जत होकर निकाला जा रहा हूँ। दिमाग में हजारों हथौड़े बज रहे हैं कि दोबारा घर पर जाऊं, गंडासा उठाऊं और तुम्हारे उन मुसलमानों पर टूट पड़ूं। खून की होली खेलकर तुम्हें जीतू बनो, और जीत ना पाऊं तो खुद को मारकर इस गंगा के जल में समाधि ले लूं। नहीं, वो तुम्हारे अब्बा और दादा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंद्र बन्नों से कहीं दूर चला गया, और उस दिन के बाद एक पाकिस्तान चंद्र के सीने में शमशीर की तरह उतर गया। आखिर क्यों ये पाकिस्तान बार बार चंद्र और बन्नों के बीच आ जाता है? ये आपके लिए और हमारे लिए कोई मुल्क नहीं है, बल्कि एक दुखद सच्चाई का नाम है। वो चीज या वजह जो हमें ज्यादा दूर करती है, वो आपके घर वालों, रिश्तेदारों और धर्म वालों के प्रति दूसरों के एहसास को गहराई तक उजला कर देती है। तब उस वक्त उस किसी को इनके गम उतने बड़े नहीं लगते जितने वो होते हैं। इनकी खुशियां उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी वो होती है। कहीं कुछ कमी आ जाती है, और एहसास की इसी आ गई कमी का नाम पाकिस्तान है। एक लंबा अरसा बीत गया, फिर एक दिन चंद्र के दादाजी चंद्र से मिलने के लिए आए। दादाजी, चंद्र, आइए आइए बैठिए। इतने दिनों बाद ना कोई खत ना कुछ, आइए बैठिए। और कैसे हो? ठीक हूँ दादाजी। काम कैसे चल रहे हैं? काम भी अच्छा है। यही पास में अस्पताल की फैक्ट्री में लकड़ी के हाथ पैर बनाने का काम मिला है, तो सारा दिन वहीं लगा रहता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ। हाँ बताइए, आपकी बड़ी आदत, चुनार में सब कैसा है? बेटा, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं लगा। तुम्हारे जाने के बाद पीछे से दंगे हो गए थे, और फिर हम लोग चुनार छोड़कर भिवंडी आ गए कुछ परिवारों के साथ, हवा, बादल, जमीन की तलाश में। और फिर वहां सरकारी स्कूल में हमें जगह मिल गई। हाँ, दंगे यहाँ भी हुए और कुछ परिवार यहाँ से पाकिस्तान चले गए। बेटा, अब चुनार में रहा ही क्या था? जब पाकिस्तान बन जाता है तो इंसान अधूरा रह जाता है। आसमान फट जाता है और गलियां सिकुड़ जाती हैं, हवाएं नहीं चलती, वो कैद हो जाती है। तो चुनार में ड्रिल मास्टर साहब, वो सब कैसे है? ड्रिल मास्टर साहब वहां क्या करते? वो भी हमारे साथ भिवंडी आ गए थे, और बन्नों की शादी हो गई है। दामाद उन्हीं के साथ रहता है भिवंडी में। रेशम का बहुत बढ़िया कारीगर है। दादाजी, बन्नो शादी नहीं कर सकती, बन्नो शादी नहीं कर सकती दादाजी, बन्नो शादी नहीं कर सकती। तेरी माँ आ गए आप? हाँ, और हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या? तुम सोचो। अच्छा, इमली? नहीं। अच्छा, फिर झुमके? अरे दलीमा, अच्छे से सोचो ना। अच्छे से क्यों सोच रही हूँ? हाँ, हमें बता दो। हाँ हाँ हाँ।
नहीं। देखो सलीमा, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे गंदी लगती है। तुम्हें हर चीज ना जल्दी में चाहिए, के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं चाहिए तो अपने पास ही रखो अपनी चीज, मुझे नहीं लेनी। अरे तुम तो नाराज हो गई। ये देखो। सच में? आओ लगा दो फिर। ऐसा लग रहा है। मुझे कैसे पता? तुम बताओ कैसा लग रहा है? मेरी सलीमा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। तुम्हें ज्यादा हवा नहीं लग गई? हाँ, मुझे हवा लग गई है। मुझे तुम्हारी हवा लग गई है सलीमा। बन्नो। चंद्र? हाँ हाँ बन्नो, मैं चंद्र तुम्हें लेने आया। किसे लेने आए हो? सलीमा को? ये मेरी बन्नो है। तुम्हारी बन्नो? हाँ मेरी बन्नो। हाँ बन्नो, हम फिर से चुनार चलेंगे। तुम्हें इमलिया पसंद है ना? मैं हर रोज तुम्हारे लिए इमलिया लेकर आऊंगा। हाँ मेरे साथ चलो। हाँ देखो चंद्र, अब वो दिन फिर कभी नहीं आएंगे। तुम जाओ यहाँ से चंद्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा बन्नो। सुन लिया उसने क्या कहा? अब निकल मेरे घर से। मैं नहीं जाऊंगा बन्नो। आओ बन्नो मेरे साथ चलो। आओ। उसने कहा ना, अब मैं उसका शोहर हूँ और वो मेरी बन्नो है। निकल बन्नो, आओ मेरे साथ चलो तुम। निकल यहाँ से। बन्नो आओ। नहीं चंद्र, बन्नो नहीं चंद्र। आओ मेरे साथ चलो। मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। मुनी, मुनी, ये क्या किया तुमने चंद्र? ये मेरे शोहर ने चंद्र, मुनी, हट जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से चंद्र, मुनी, अब वो कभी हमारे बीच में नहीं आएगा। चंद्र, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ यहाँ से। चंद्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जाओ चंद्र, जाओ चंद्र, जाओ। बन्नो, बन्नो। बन्नो। दादाजी, दादाजी, मैं भेड़ नहीं जाऊंगा दादाजी। नहीं चंद्र, पता नहीं मेरी बन्नो कैसी होगी। कैसी क्या? उसने गंगा में डूबकर जान नहीं दी होगी। वो होगी रातों में किसी का बिस्तरा गर्म करती होगी। अरे नहीं, प्यार करती होगी। अरे मार खाती होगी, जिन्हें बर्दाश्त करती होगी। नहीं 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 नहीं, एक अच्छी बीवी की तरह घर का काम करती होगी। अरे नहीं, मेहंदी रचाती होगी। अरे बच्चों का घूमूद करती होगी। अरे नहीं, सुखी होगी। पछताती होगी। क्या बताओ, सब भूल गई हो। नहीं, अगर भूल नहीं पाई होगी तो वो रुका हुआ वक्त उसका पाकिस्तान बन गया होगा। उसे सताने के लिए। दादाजी मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं चंद्र, मैं जाऊंगा। नहीं चंद्र, मैं जाऊंगा। भिवंडी में दंगे हो गए, तुम्हारी जान को खतरा है। चंद्र जब भिवंडी पहुंचा तो दंगा खत्म हुए 4-5 दिन बीत चुके थे। गली में घुसते ही हर जगह काले चट्टे दिखाई पड़ते थे, उड़ती हुई राख, आग और अंगारों की महक। किंतु राख की एक अलग महक होती है, एक बुझे हुए शोर जैसी।
की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान ये बनेगा। देश अब उनका नहीं है, ऊपर से भी आदेश आ गए, इनका यहाँ से निकालना होगा। इन हिंदुओं ने कभी हमें अपने मुल्क का समझा ही नहीं। हमेशा हर जगह इन्होंने हमें नीचे दिखाया, हर चीज पर सबसे पहले अपना हाथ जमाया। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अरे भाईजान, आप हिंदुओं ने हमें कभी अपना सही समझा। इन्होंने हमारे भाइयों का कत्ल किया, इन्होंने हमारी गौ माता को मारकर हमारे मंदिरों में फेंक दिया, इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर उन्हें जिंदा जला दिया। अभी कल शाम की ही बात है, इन हिंदुओं ने हमारी बस्ती में घुसकर सरेआम कत्लेआम मचाया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश की है इन्होंने। ये होते कौन है हमें इस मुल्क से निकालने वाले? खून का बदला खून से होगा। हम इनकी कौम को मिटा देंगे। तुम मोहल्ले के जितने भी जवान लड़के सबको इकट्ठा करो, आज रात मौत का तांडव होगा, तांडव। और उस तांडव में इन मुसलमानों की नस्लों का खात्मा होगा। जहाँ पर भी हिंदू लोग दिखे उनको काट कर उनके हाथ पांव लटका कर चुनाव में लटका दो उन्हें। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे कोई आपको बचाओ। अरे मैं भी भाई हूँ तुम्हारा। अरे मैं भी मुसलमान हूँ। अरे मेरे खेतों को क्यों जला दिया? सूर 3 बार फूका जाएगा। पहली बार फूकेंगे तो सब घबरा जाएंगे और खौफ उन पर बरपा जाएगा। दूसरी फूक जब सूर में मारी जाएगी तो सब मर जाएंगे। तीसरी आवाज पर सब जिंदा हो जाएंगे और अपने रब के सामने पेश होने के लिए निकल आएंगे। यही होना है। अभी तो सूर में पहली ही फूक मारी गई है। कादिर मियां बन गया पाकिस्तान। भैया अब तो बन गया सारा पाकिस्तान। दंगा खत्म होने के बाद एक खास किस्म का सन्नाटा, वीरान रास्ते। ऐसा क्यों हो जाता है? एहसास इतना क्यों मर जाता है? मैं चंद्र, वो यही दादाजी। बता मन मेरा, अब यहाँ रैन बसेरा, कहो बात जल्द, कटे रात जल्द, हो कदर सवेरा। अरे मैं भिवंडी किसी काम से आया था, रात को रुकने को जगह नहीं थी तो सोचा यहीं चला हूं। तुम रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। जी ले लो जी, ऊपर चले जाओ। जी शुक्रिया। खाना तुम खा कर आए होगे। जी जिसकी जरूरत हो तो कह देना। खैर जैसे तैसे
मन में कहीं ना कहीं बन्नों की आस लिए हुए चंद्र भिवंडी पहुंच गए। हो लेके चाहत दिल में निकले है घर से, हो लेके चाहत दिल में निकले है घर से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से। हवाओं ने ली है करवट बादल है बरसे, हवाओं ने ली है करवट बादल है बरसे, कई सालों बाद आज दिल है ये धड़के, कई सालों बाद आज दिल है ये धड़के। हो लेके चाहत दिल में निकले हैं घर से, हो लेके चाहत दिल में निकले हैं घर से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से। होगी तुम्हें भी हैरत बूंदे जो छूएंगी, होगी तुम्हें भी हैरत बूंदे जो छूएंगी, यादों की बारात जब आंगन में झूमेगी, यादों की बारात जब आंगन में झूमेगी। हो लेके चाहत दिल में निकले हैं घर से, हो लेके चाहत दिल में निकले हैं घर से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से। ऐसी होगी वैसी होगी कैसी वो रात होगी, ऐसी होगी वैसी होगी कैसी वो रात होगी, सामने तो तुम होगी दिल में न बात होगी, सामने तो तुम होगी दिल में न बात होगी। निकले चाहत दिल में निकले हैं घर से, हो लेके चाहत दिल में निकले हैं घर से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से, होगी चाहत ये पूरी दिल ये तर से है कब से। जल्दी आराम हो जाएगा बेटी, सब
बुला दिया दरवाजा खोलते हुए। किस्मत, कल रात को तुम्हारे घर पे कोई अजनबी आया है? अभी तो कोई नहीं आया। इस घर में रात को कोई आया है या नहीं? हाँ। बुला कर लाओ। चंद्र, चंद्र, हाँ, पुलिस वाले आए हैं पूछताछ करने, तुम आ जाओ। आ रहा हूँ। पुलिस वाले आए हैं पूछताछ करने। अरे उस रात कहाँ थे जब मैं उस तरह निकाला जा रहा था? तब कोई पूछने नहीं आया कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। एक इंसान को ना समझना, उसके एक वक्ते हिस्से को समझना ही तो पाकिस्तान है बंदो। पुलिस वाले आए। जनाब, अच्छा, तो वो यही है। क्या नाम है तुम्हारा? जी चंद्र। चंद्र? एक हिंदू होकर एक मुसलमान के घर पर क्या कर रहे हो? ये हमारा जानकार है, पहले हमारा पड़ोसी हुआ करता था। हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। तलाशी लो इसकी। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। तुम चुप करके खड़े रहो। अच्छे से तलाशी लो। कुछ नहीं मिला जनाब। दाल में जरूर कुछ काला है। जनाब मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। तुम आधे घंटे में आकर थाने मिलो हमसे। चलो। वो कल रात मगरूब बदला गया है। हाँ, उसके 40 करते थे, दंगे में चलकर रात हो गए। तब से पीपल के नीचे बैठा रहता है, चिल्लाता है, गालियां बकता है, रोता है। नहीं, मेरा मतलब बन्नो बन्नो। हाँ। उसे कुछ हुआ है क्या? उसे क्या हुआ है? तकलीफ है। दंगे से 3 दिन पहले उसको एक बच्चा हुआ था। डॉक्टर सारंग के जितना बच्चा घर में थी, दंगाइयों ने वहां भी आग लगा दी। रास्ता रुक गया था। जान बचाने के लिए जनता को छत से फेंका गया, बच्चों को फेंका गया। वो जच्चाएं थी 2 मर गई, 5 बच्चे मर गए। बच्चों का बच्चा भी वहां से गिरकर मर गया। अब उसे दूरी करता है तो तकलीफ होती है। मैं अभी आता हूँ। सुनो, हो सके तो चुनाव चले जाना अपने दादाजी के पास। दंगे में इसके दादाजी का भी एक हाथ कट गया था। वे ना होते तो शायद हम बच ना पाते। हमला तो हम पर हुआ था, हम पर। तभी वो अचानक कूद पड़े। अभी एक जोरदार मार हुआ और उनकी मां कटकर जमीन पर गिर गई। ये हिम्मत उस कटी मां को जमीन से उठाकर लड़ते रहे। खून की पिचकारियां फूट रही थी, लेकिन वो अपनी मां को ही अपना हथियार बनाकर लड़ते रहे। तभी अचानक दंगाई ने अपना गोला फेंका और भाग गए। उनकी मां के चित्रे जमीन पर बिखरे पड़े थे। जब हमने उठाया तो वो बेहोश पड़े थे। या अल्लाह रहम कर। सलीमा, ओ सलीमा, आई। जा अंदर जाकर सामान बांध और बंबई चल। मैंने तेरे लिए काम ढूंढ लिया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सलीमा देख, मेरा दिमाग खराब मत कर और बंबई चल। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पहले इस धरती से अपना बच्चा लूंगी और फिर ले चलना जाने का जाना है। किससे लेगी अपना बच्चा? मैं तो जा रहा हूँ। किससे? इससे, उससे या अपने बाप से? हाँ लूंगी। तू देगा भी क्या मुझे अब बच्चा? मार ले, जितना मारना है ना उतना मार ले। मुझे क्या पता नहीं है, तू जब भी मुंबई जाता है अपना खून बेच कर आता है और फिर पड़ा रहता है यहाँ पर काम क्या का। कहा? इसे बंबई तो मैं लेके जाऊंगा। इसे बंबई मैं लेके जाऊंगा।
क्यों बनता दरवेश, छोड़ दल लश्कर फौज रिसाले को। क्यों भगवा वेश बनाता तज अतलस शाल दुशाले को। क्यों दर दर अलख जगाता तज कामरू ढाके बंगाले को। क्यों हुआ सोदाई छोड़ सब बादशाह। बन्नो, तेरे भीतर भी एक पाकिस्तान रो रहा था। सब अपने अपने पाकिस्तान लिए तड़प रहे थे, कटे फटे अंग भंग। बन्नो बन्नो घिर गई थी। गुस्सा, खून, बदहवासी, पागलपन, पता नहीं क्या क्या उबल धधक रहा था बन्नो तेरे भीतर। इतना होने के बाद अगर बन्नो मिल भी जाती तो कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं था उसका। चंद्र टैक्सी पकड़कर चुनार से चला गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद अगर चंद्र को बन्नो मिल भी जाती तो उसका कोई फायदा नहीं था। ये जो कुछ लोग हमें इंसानों की तरह दिखाई देते, सच है या कोई खौफनाक सपना। आग और अंगारे, उड़ती हुई रात, क्या ये वही जहां है? चंद्र अब पूना आ गया है। कुछ दिन बुखार में तड़पा। चंद्र सब कुछ भूल जाना चाहता था। फिर एक दिन अचानक चंद्र से मिलने उसका दोस्त आया। चंद्र, अरे मेरी जान कहाँ है तू? अरे केदार, अरे मेरी जान कैसा है? हाँ? सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी। अबे कहाँ यार, गला सुर में ला रहा हूँ। हाँ बैठ बैठ। और बता कैसा है सब? भाई बिल्कुल पहले जैसा है, एकदम खैरियत। भाई तुम ईद का चांद हो गए हो। आखिर कहाँ गायब रहते हो आजकल? अरे वो बुखार हो गया था तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। हाँ, इसीलिए घर पर रहता हूँ। अच्छा, चलो फिर आज तुम्हारा मूड ठीक कर देते हैं। चलो, आज बन रही है केदार। अरे मेरी जान, इतने दिनों बाद मिला है। चल सुन केदार, मैं फिर कभी तेरे पास आऊंगा, खुद आऊंगा, फिर चलेंगे यार, आज नहीं। मुझे मेरी दोस्ती की कसम है, चल मेरे साथ। अरे चल मेरी जान। मान भी जाया कर यार। चंपा, ओ चंपा, चंपा, जल्दी से तैयार हो जा, रात आने का समय हो रहा है। और सुन, रात के सामने मुझे कोई बदसलूकी नहीं चाहिए, जो तूने पिछले ग्राहक के साथ की थी। हाँ, और ये देख, तेरे लिए नई नई साड़ियाँ, गुलदस्ते लेकर आया हूँ। अरे रेखा सुरेखा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, ग्राहक आने का समय हो रहा है। अरे ग्राहक आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। अरे अरे समझ के भाई, समझ अरे केदार मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंधी मियां, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आइए। अरे देखो, आज हम किसको लेके आए हैं। आइए जनाब। आओ आओ बैठो। केदार, सुन मेरी बात सुन। मेरा मन नहीं है आ जाने का। जनाब आइए, मन करेगा आइए। अरे मन बना देंगे यार, मन की क्या बात है यार। चलो बैठो बैठो बैठो, बैठिए। मन बना देंगे यार। केदार मियां, वो देखिए। अरे यार क्या दिखा रहे हो यार, मुझे भूल है। इधर ये देखिए। अरे खाक है, खाक कुछ भी नहीं है यार। एक मजेदार चीज दिखाऊं? अरे मुझे पता है कुछ नहीं होगा भाई। अरे नहीं, वो देखिए। अरे कुछ नहीं। अबे रेगिस्तान में फूल। अरे काम छुपा के रखा था यार इसको। आपके लिए ना, जाइए जाइए। यार सारा नशा उतार दिया। जाइए जाइए। भाई तू चढ़ा, मैं भी फारिग हो गया यार। हाँ भाई, अपनी जान है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी। आपके लिए भी है। कैसी बातें कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। कुछ पिएंगे? पिए पिए। साहब, आपको यहाँ पहली बार देखा, किसी काम से आए होंगे। नहीं,
नौकरी करता हूँ। ठीक है साहब, आप ये मजे करिए। 1 2 3 4। अरे वाह भाई सिंधी मियां, मजा आ गया यार। अरे चेहरे का नूर तो देखिए। भाई वाकई में एकदम गुलाब का टुकड़ा था यार। अच्छा ये बताइए पैसे कितने हुए? साहब आपको जितनी खुशी हुई है ना उतने पैसे दे दीजिए। पैसे क्या चल अंदर चंपा, चल अंदर। सुना नहीं? मैंने कहा चल अंदर। बन्नो, हाँ तुम बन्नो हो ना? अरे साहब ये चंपा है, अभी तो आई है। नहीं, ये बन्नो है मेरी। तुम्हें कहाँ से मिली? ये बन्नो है। हाँ बन्नो हो तुम बन्नो हो। ये हंस क्यों रही? केदार, क्या हुआ? केदार ये बन्नो है। केदार बन्नो है। तुम्हें कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली तुम्हें? बन्नो है ये। केदार मैं कहता था बन्नो है। बन्नो तुम हंस क्यों रही हो? हंस क्यों रही हो तुम? बंद करो, हंसना बंद करो। ये हंस क्यों रही है? तुम बोलो इसे, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो इसे। आज यहाँ हर कोई एक पाकिस्तान लिए खड़ा है। कोई अपने भीतर तो कोई बाहर एक लकीर खींचे खड़ा है। ना जाने जल रहे हैं सभी किस आग में। दिख नहीं रहा पर धुआं है कि हर मंजर से निकल रहा है। बना दी है दूरियां तूने अपनों के ही बीच में। ना जाने किस मंजिल की तलाश में तू चल पड़ा है। भाग मत, तू रुक, सोच, मुड़कर देख, शायद कोई तेरे इंतजार में खड़ा है। लड़ रहा था आज तक तू जिससे, तू देख उस आईने के सामने जा, पर संभल कर। तेरा धर्म, ईमान रास्ते में कांटे बिछाए खड़ा है, पर नहीं, तू जा, क्योंकि तू तो पहले ही इंसानियत को मार कर खड़ा है। आज यहां हर कोई एक पाकिस्तान लिए खड़ा है। कोई अपने भीतर तो कोई बाहर एक लकीर खींचे खड़ा है। एक पाकिस्तान तब बना और उसके बाद ना जाने कितने ही पाकिस्तान हम बनाते चले आ रहे हैं। हमें खुद पता नहीं लगता कि हम अपने परिवार वालों की, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कब एक पाकिस्तान बना देंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कहां कहां अपने पाकिस्तान बनाए। सोचिए।
अगर आपको भी अपने पाकिस्तान का पता लग गया हो तो तुम्हारा नाटक करना पड़ेगा।